मेरा नाम बनिता है। मैं 25 साल की बहुत ही सुंदर औरत को औरत इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी के करीब 3 साल हो जाने के बाद भी अभी कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति का टूर जॉब है जिससे वह हमेशा बाहर ही रहते हैं। मेरे घर में सास ससुर और एक छोटा दे। वह बच्चा नहीं होने का कारण डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पति बहुत ही कमजोर है, इसलिए सबसे पहले उनका इलाज करवाओ। डॉक्टर से दिखाने के पहले मेरे घर वाले यही समझ रहे थे कि दोष मुझ में ही है। जब मैं ये बात अपनी सास को बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम पति में है तो वो लोग शांत हुए, नहीं तो वो लोग हमेशा ताने देते थे। जब मैं यह बात अपनी सास को बता रही थी तब मेरा देवर भी वही था। मेरे सास ससुर दोनों नीचे फ्लोर पे रहते हैं और मेरा कमरा ऊपर है। मेरा देवर का भी कमरा मेरे कमरे के बगल में है। उस दिन रात का खाना खाकर ऊपर छत पर टहल रहे थे, तभी वह देवर आ गया। बोला, क्या बात है भाभी, आप तो बड़े ही सुंदर लग रही हो। आपका बदन की खुशबू से तो कोई भी लड़का आपके पास खींचा चला आएगा। मैंने कहा, चल झूठे चुप हो जाओ। मैंने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, बड़ी शरारत सूझी रही है, लगता ही नहीं आपका भाई तो मुझे देखता नहीं है, और एक है कि मेरी डिओड्रेंट की खुशबू से चले आते हो। देवर भी बड़ा कमीना है। वो बोला, तो मैं बन जाता हूँ आपका पति, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मैंने कहा, नहीं जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं सिर्फ अपने ने पति की ही हो। फिर हम दोनों वहीं बैठकर बात करने लगे। फिर मैंने देवर से पूछा कि देवर जी, आप बहुत मजे करते हो, हमेशा घूमने जाते हो, हिल स्टेशन पर होटल में रहते हो, पैसा कहाँ से लाते हो? इतना सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं जिगोलो हूँ। मैं बड़े घर की औरतें को और उनकी बेटियों को पैसे लेकर मजाक करता हूँ। मैंने ये सुनकर अवाक रह गई। फिर मैंने कहा, अच्छा, कोई तो गली गली घूमते रहता है लड़कियों को पटाने के लिए, और एक तुम हो जो गपागप भी करते हो और पैसे भी लेते हो। वह बोला, हाँ जी, मैं गपागप के बदले पैसे लेता हूँ। रात के करीब 12 बजे गए थे और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, पर मुझे पता नहीं आज क्यों अपने देवर से लेने का मन कर रहा था, पर मैं ये बात कैसे कहती, यही सब सोचकर करवटें बदल रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे मोबाइल पर कॉल आया। मैंने देखा, इतनी रात को नंबर देखा तो पता चला देवर का ही फ़ोन था। मैंने मोबाइल उठाया तो देवर ने कहा, सॉरी भाभी, आपको इतनी रात को नींद से उठाया। मैं बोली, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। तो देवर ने कहा, भाभी मन नहीं लग रहा है क्या, मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊं? मैंने कहा, ठीक है, और वो मेरे कम घेरे में आ गया। बोला, भाभी आपसे एक बात कहनी है, आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तो बहुत सारी लड़कियों को और ऑटो को किया हो, पर आपको देखकर मेरा बंदूक खड़ा हो जाता है। जब भी आपको देखता हूँ आपका पीछे और गुब्बारे की उभार को देख कर रहा नहीं जाता है और हिला देती हूँ, मारना पड़ता है तब आराम मिलता है। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं हिला के सब बर्बाद कर देता हूँ क्या फ़ायदा? भाभी को तो इसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं उनकी ज़रूरत को पूरा कर देता हूँ। भाभी माँ भी बन जाएगी और घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा। इतना में सुनते ही अपने देवर को गले से लगा लिया और चूमकर कहा, मेरे मन की बात आपने सुन ली देवर जी, मैं आपकी हो, आप जो चाहे कर सकते हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि यह बात किसी को बताना नहीं। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं बताऊंगा, और वो भी मेरे होठ पे किस करने लगा और पीछे से मेरे चूतड़ को कस के दबा के अपने हथियार के पास ले गया और ऊपर से ही धक्का लगाने लगा। मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, पूरी रात अपने पास है, नीचे मम्मी पापा सो गए हैं, जो करना है बढ़िया से करो। और वो मेरे ब्लाउज को खोलने लगा, फिर मेरा कवर को खोल दिया और मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं भी उसका साथ देने लगी। फिर वो मुझे खुश किया और फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था और फिर मेरा देवर मेरा पास ही सो गया। उसके बाद मेरी और देवर के बीच ये क्रिया चलती रही। कुछ दिन के बाद मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन सबको यही लग रहा था कि यह बच्चा मेरे पति का है।